कल पाकिस्तान में कारोबार के लिए मुस्बत दिन था। उम्मीद है कि आज भी रुपए की कदर में इजाफा और स्टॉक मार्केट में तेजी रहेगी। कल इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर का भाव 18 पैसे कम हुआ, लेकिन सबसे खुशाइंद खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रही, जहां कल मुस्बत दिन था। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स इजाफे से 57,371 पर बंद हुआ और आज इसी सतह से कारोबार का दोबारा आगाज हुआ है। मार्केट की मजमूई सूरत हाल क्या है, क्या वाकई सरमायादारों का एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जफर मोती साहब, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जफर साहब, आपके शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जफर साहब, कल हमने देखा कि 1 अरब शेयर्स के कारोबार के बावजूद 100 इंडेक्स के 3 दिन पुरानी बुलंद तरीन सतह बरकरार रही। अलबत्ता मार्केट कैपिटलाइजेशन अगस्त 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह 8,322 अरब रुपए हुई है। क्या हम इसे नेक शगुन मान लें? जी बिल्कुल नेक शगुन मान सकते हैं, क्योंकि अब जो मोमेंटम चला है वो आज का या लास्ट वीक का नहीं है। ये मोमेंटम चल रहा है पिछले जब से आईएमएफ के डील हुई है, और आईएमएफ का जो पहले ट्रांशे था उसके बाद से ही मोमेंटम चल गया है। अब मुझे लगता है कि थोड़ी अगर ब्रीदर भी मार्केट ले लेगी या थोड़ा स्लो डाउन भी होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में और अपना वॉल्यूम्स में और इंडेक्स पर, तो इससे कोई मुश्किलात नहीं आएगी। असल देखना है कि मार्केट में काफी दिनों बाद प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ आ गई है। ये डेप्थ जो है मार्केट को और प्राइस डिस्कवरी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए अब आ गई। 1 अरब शेयर का काम 20-25 करोड़ अरब रुपए का रुपी टर्म में वॉल्यूम, ये काफी दिनों बाद हुआ है और मेरे ख्याल में 2017 के बाद ही हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद ये मोमेंटम आ जाना बड़ी सरप्राइज है। और ऐसे हालात में तो ये दिखा रहा है कि हाई एंड के जो शेयर है वो तो मार्केट में फॉरेन फंड्स तो जफर साहब, एक वजह ये भी है कि इलेक्शन की दया और मुल्क में जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन आप समझते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों की गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल और मुसलसल सियासी उतार चढ़ाव ने भी मार्केट को डैमेज किया? बिल्कुल, सियासी मामला एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ इकोनॉमी, सियासत और पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्री सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो वो जो है सियासी मामला थोड़े हल के तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा जो आपने क्वेश्चन, $1 मिलियन का क्वेश्चन है, वो यही है कि फरवरी में इलेक्शन कैसे होंगे, अच्छा, किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरह लोग बाहर आएंगे, उसके वसवसे जो है, जो आपने पहला सवाल किया था कि भाई ये जो मार्केट थोड़ी स्टैंड स्टिल हो रही है, वो मेन वजह ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। क्योंकि नवंबर खत्म होने को आया है, अभी से कि इलेक्ट्रिक ने हमें बिल सब भेज दिए हैं और गैस की भी प्राइसेस बढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब फरवरी आएगा, दिसंबर अब 1 महीना रह गया है, जनवरी और उसके बाद फरवरी में वो किस तरह इलेक्शन होंगे, ये इतना बड़ा सवाल है कि अगर सियासी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो अब थोड़ी, लेकिन एक आम शहरी को समझाने के लिए जरा इस बात पर रोशनी डाल दें कि क्या स्टॉक मार्केट की मुतमईन कर देने वाली सूरत हाल से मुल्क में मजमूई तौर पर कारोबार को सहारा मिलता है, दीगर कारोबार की पोजीशन भी बेहतर हो जाती है? क्या ये कड़ियां आपस में मिलती हैं? ये कड़ियां नहीं मिलती हैं। अगर आप सच पूछो तो ये कड़ियां मिलती हैं कि जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, जो हमारे इंडेक्स में टॉप हैवी हैं, जो एनर्जी का सेक्टर है, जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है, जो सीमेंट का सेक्टर है, उसके वजह से इंडेक्स बढ़ रहा है और ये एक फील गुड एलिमेंट का। छोटे कारोबार, महंगाई, उसको तो स्टॉक मार्केट अभी तक दिखा ही नहीं सक रहा। हाँ, जब मार्केटें खराब थी तो महंगाई पर उनका मार्केटों पर बड़ा असर था। और आप एक यकीन से मेरी बात सुन लीजिए ठंडे दिल से कि महंगाई खत्म नहीं होगी। ये जो आया है अभी प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 42 पर है। आप सोचे 42% पर प्राइस इंडेक्स है, तो लोग है ना जब जाते हैं वेजिटेबल, कुछ फ्रूट, कुछ खरीदने, उनका हाथ पांव फूल जाते हैं।
सही फिर वो बात है। बच्चों को कहते हैं कि आज दुकान ही बंद हो गई। तो ये जो महंगाई ये खत्म नहीं होने की है। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है और इसके पास खाने पीने की अशियाएं, अच्छा फूड जफर सिक्योरिटी, साहब, ये भी देखा है कि रुपए की वैल्यू बढ़ी लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया, कुछ डॉलर्स आए मगर सिर्फ 18-20 पैसे कमी हुई और कमी तो इससे ज़्यादा होना चाहिए थी। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि स्टॉक मार्केट की तेज़ी डॉलर की कदर पर भी असरअंदाज हो? तो ये 20 पैसा 30 पैसा जब से IMF यहाँ सेकंड ट्रांच के लिए 70 करोड़ के डॉलर के लिए आए हैं, उन्होंने कहा आप सख्ती नहीं कर सकते, आप छोड़े उसको, फ्री फ्लोट करें। तो उसी टाइम पर ये स्पीड अप से अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। अब जब 70 करोड़ डॉलर आ गए तो 20, 30, 40 पैसा ये दिखा रहा है कि हम अभी भी अपने डॉलर रुपए की पैरिटी को स्टेबल नहीं कर सके, बहुत खतरा है। और अगर हम लोग जो बड़े पुरुमीद थे कि इन्फ्लेशन अगर ये कह रहे हैं कि कंट्रोल हो गई है, जबकि मैं नहीं समझता हूँ सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखकर, और यील्ड में भी थोड़ी थोड़ी कमी आई है, टी बिल्स में भी और PIB में। हम ये समझ रहे थे कि 2% जो है वो कम से कम सिंबॉलिकली 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। अगर डॉलर इसी तरह स्पीड से इधर ही रहा तो फिर सही। ये इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में कम नहीं होगा। तो फिर चलिए आपको जफर साहब, हमारी यही दुआ है कि inflation चीज़ें जो हैं वो आगे बेहतरी की तरफ जाएं क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये मुआशी इस्तेहकाम की भी एक वजह बनेगा। इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।